नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज बड़े ध्यान से सुनने वाला है। मसला यह है कि ये जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, क्या ये वाकई में ही बहुत खतरनाक है और इससे बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। दूसरा मसला ये कि पिछले साल जब कोरोना आया था और एक लंबा लॉकडाउन हमारे देश में हुआ था, उस दौरान सरकार ने कुछ फंड इकट्ठा किया था। आपको याद होगा, केंद्र ने भी और राज्य की सरकारों ने भी और आपने भी काफी पैसा दिया था। वो पैसा किस पर लगाया गया है, या जो 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया था, क्या आपको कहीं नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि हम सुन रहे हैं कि अभी अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, दवाई नहीं मिल पा रही है। चलिए अब आते हैं ये जो दूसरी लहर है कोरोना की। पिछले तकरीबन 8-10 दिन से हम सुन रहे हैं कि ये जो दूसरी लेयर है कोरोना की, ये खतरनाक है। पहले वाली जो लेयर थी उससे भी ज्यादा खतरनाक है ये कोरोना की दूसरी लेयर। ये जो लेयर है ये बच्चों को भी अफेक्ट कर रही है और यूथ को भी अफेक्ट कर रही है। मैं सुन रहा था जो डॉक्टर बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 45 साल से कम उम्र के लोगों को भी ये काफी अफेक्ट कर रही है और बच्चों को भी अफेक्ट कर रही है। पहले वाली कोरोना की लेयर में ऐसा नहीं था। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो दूसरी लेयर है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे बचने की जरूरत है। दूसरा, आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं कि बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और मरीज जो हैं वो दम तोड़ रहे हैं। और कई खबरें बहुत डरावनी भी है कि इतनी तादाद में मतलब केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं रोजाना। उसको लेकर राज्य सरकारें अलग अलग तरीके से कर्फ्यू लगा रही हैं या वीकेंड पर लॉकडाउन भी कहीं कहीं लगाया जा रहा है और कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो शुरू हो गए हैं। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, आपको पता होगा। ठीक है, उसको देखते हुए, डॉक्टरों को देखते हुए, उनकी बातों को देखते हुए ये लग रहा है कि ये जो लेयर है ये खतरनाक है और इससे बचना है। बचने के लिए क्या है कि आपको खुद ही बचना है, कोई और बचाने के लिए नहीं आएगा। जैसी खबरें हैं कि अस्पताल में जाएंगे तो वहां सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इसलिए आपने खुद ही बचना है। अगर ये दूसरी लेयर खतरनाक है तो बचाव में ही बचाव है। खुद बचना है, अपने परिवार को बचाना है, दोस्तों मित्रों को बचाना है। उसके लिए जो 2 बेसिक रूल हैं वो आपको पता है कि जरूरत नहीं है तो कहीं भीड़ में जाना नहीं है, इधर उधर नहीं जाना है, और कहीं काम पर जाना भी है तो डिस्टेंस बनाकर और मास्क पहनकर रखना है। ये 2 बेसिक जरूरी चीजें हैं। हाथ धोते रहना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। ये बेसिक चीजें हैं, इनसे बचा जा सकता है ये जो वायरस है। अब जो असली मुद्दा है, पिछले साल लॉकडाउन लगा और केंद्र सरकार ने भी पैसा इकट्ठा किया, काफी राज्य की सरकारों ने भी पैसा इकट्ठा किया, पीएम केयर्स फंड और दूसरे कई, और आपने भी भरपूर सरकारों का साथ दिया। आपने भर भर के पैसे उनको दिए। कई पंचायतों ने तो हमने देखा कि लाखों रुपया ही सरकारों को दिया, मतलब किसी ने कमी नहीं छोड़ी। किसानों ने भी दिया, किसानों से भी मांगा गया पैसा कि आप भी अपनी हिसाब से पैसा दें या मतलब गेहूं दें, तो किसी ने कमी नहीं छोड़ी। क्या कि राज्य की सरकारों और केंद्र की सरकार के पास मतलब इतना पैसा इकट्ठा हो गया, बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया। और केंद्र की सरकार ने तो आपको पता होगा कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया कोरोना काल के लिए, आपने सुना होगा। लेकिन आज व्यवस्था को देखते हुए सवाल यह है कि वो पैसा कहां गया, वो 20 लाख करोड़ रुपया, वो पैसा कहां गया? क्यों नहीं अस्पताल बनाए गए अगर ऐसी कोई बीमारी आती है? वेंटिलेटर, जिसको कहा जा रहा है कि वेंटिलेटर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, तो अब सवाल जनता यह भी उठा रही है कि वो जो पैसा लोगों से इकट्ठा किया गया,
वो क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया कि अस्पताल बनाए गए, वेंटिलेटर बनाए गए, दवाइयां, ऑक्सीजन के लिए तैयारी की गई? ये बहुत बड़े सवाल हैं। और वहीं लोग इस बात से भी कहीं ना कहीं नाराज हैं और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ तो इतने रेस्ट्रिक्शंस, हाहाकार मची हुई है कि कोरोना की लेयर खतरनाक है, बचो जितना मर्जी बच सकते हो। दूसरी तरफ सरकार खुद कोरोना को इनवाइट कर रही है। वो कैसे? जिस हिसाब से जनसभा, रैलियां चल रही हैं, चाहे जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, चाहे जिन राज्यों में चुनाव नहीं हो रहे, वहां पर भी नेता लोग रैलियां कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। तो ये जो दोहरी मानसिकता है, इसको लेकर भी आम जनता सवाल उठा रही है कि भाई एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये है, दूसरी तरफ आप खुद क्या कर रहे हैं? ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, कोई इफ एंड बट नहीं है। जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि खतरनाक है, तो आपने खुद का बचाव करना है, कोई बचाने नहीं आएगा। और सरकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, जिम्मेदारी निभाई जानी चाहिए थी। इतना पैसा इकट्ठा किया, वो इसी पर ही खर्च होना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यह सवाल अब यह भी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हमने कब विकास को लेकर वोट दिया है। हमारे देश में जो लोग हैं, कब विकास को लेकर वोट देते हैं, कब इन चीजों को लेकर वोट देते हैं कि अस्पताल बनाए जाएंगे, इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, मतलब ये सब चीजें की जाएंगी। हम तो जाति पाति को लेकर वोट देते हैं, और भी कई चीजें हैं उनको लेकर वोट देते हैं। तो फिर हम सवाल कैसे करेंगे, है ना? हाँ, जिस दिन आप इन चीजों को सामने रख के वोट देंगे और राजनीतिक पार्टियों का भी यही एजेंडा होगा, तब जाकर बात बनेगी, तब जाकर सुधार होगा। दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है? आपने भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेज देनी है। वहीं आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है कि तमाम लोगों तक पहुंचे और एक जागरूकता उन तक पहुंचे कि कम से कम आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। क्योंकि दो तरीके की चर्चा चल रही है। एक चर्चा ये कहती है कि कोई कोरोना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही है। और दूसरा, जिस हिसाब से खबरें या डॉक्टर कह रहे हैं कि ये लेयर खतरनाक है। तो दो तरीके, दो चीजें। अगर कुछ भी नहीं है, चाहे कुछ नहीं है, लेकिन आप अपना बचाव तो कर ही सकते हैं। कल को ये ना हो कि वो हम भूल कर बैठे कि टाइम निकल जाए। कम से कम अपना बचाव, और इसमें जाता भी क्या है, आप अपना बचाव तो कर ही सकते हैं। दो तीन बेसिक चीजें जो हैं उनको नोट कर लीजिए, वो आपने करनी है। नो इफ एंड बट, अपना बचाव हमने खुद करना है। इसलिए ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों को जानकारी मिले और वो अपना और अपने जो फैमिली है उनका ख्याल वो रख सकें। और वहीं अगर आप चाहते हैं कि इसी मसले पे और ज़्यादा नई बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे या दूसरे बड़े मसले हैं, तो फिर इस चैनल को यानी द मसला को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो हमारा अगला मसला है, अगली वीडियो है, वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।